हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन ट्रेजर। सो ये जो आज चैप्टर हम करने जा रहे हैं, चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है हमारा। चैप्टर का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट है हमारे ये चैप्टर का, ठीक है। फोर्थ पार्ट है और इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। तो जो अगर आपने इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर मतलब पार्ट थर्ड का दे दूंगा, तो पार्ट थर्ड से आप पार्ट 2 पे जा सकते हो, पार्ट 2 से पार्ट 1 पे जा सकते हो, ठीक है। तो फिर आप पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके और 4 ऐसे करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और जैसे कि हम पार्ट थर्ड में कर चुके हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने तरीके के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के, 6 तरीके के विटामिन होते हैं, ठीक है। 6 तरीके के विटामिन होते हैं। उन 6 विटामिन में और विटामिन B1, B2, B6 और B12 इन सबको एक साथ मिलाकर इनका जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी जटिल कहा जाता है हिंदी में उसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं विटामिन के बारे में एक एक करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा सब विटामिन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम विटामिन ए और विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए हमारी जो आंखों की रोशनी होती है, आई साइट होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप विटामिन ए नहीं खाएंगे तो विटामिन ए की आपके खाने में कमी होगी ना, तो आपको आंखों की रोशनी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा चढ़ सकता है, ठीक है। और जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारे खाने में है ना, ऐसे नहीं है कि आप एक विटामिन खा रहे हो दूसरा विटामिन छोड़ रहे हो। हर एक विटामिन थोड़ा थोड़ा हमारे बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी हमारे खाने के अंदर होना चाहिए ताकि हम उसे खाएं और हमारे शरीर के अंदर जाए वो, ठीक है। और जो आपके विटामिन में सबसे पहले जो विटामिन ए है वो जैसे कि मैंने बताया हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन हेल्दी हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छी स्किन हो, स्वस्थ त्वचा हो हमारी, और हमारे अच्छे बाल हो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी हेयर के लिए, ठीक है। स्वच्छ बालों के लिए भी अच्छा, स्वस्थ बालों के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। अब जो ये विटामिन ए होता है हमें मिलता कहाँ से है, कौन कौन से खाने के अंदर, कौन कौन सी खाने की चीज़ों के अंदर हमें विटामिन ए मिलता है। जैसे जो दूध हम पीते हैं, दूध के अंदर हमें विटामिन ए मिलता है, बटर यानी मक्खन के अंदर मिलता है, कैरेट यानी गाजर में विटामिन ए होता है, मच्छी के तेल यानी फिश लिवर ऑयल के अंदर होता है, ठीक है। एक तरह बोलते हैं मच्छी के तेल में भी खाना बनाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है ना। अंडे में होता है, एग्स में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों में होता है, फलों में से पपाया के अंदर होता है और मैंगो के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था हमारे विटामिन ए के लिए, ठीक है, विटामिन ए के बारे में। अब हम विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी के कौन कौन से पार्ट है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12। तो आपको B2, B6, B12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली B1 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो B1 है, B1 जो है, B1 हमारे जो शरीर की ग्रोथ यानी हमें शरीर के विकास के लिए, जैसे कि हमारा शरीर अच्छे से काम करे, हमारी हाइट वगैरह बढ़े, सब कुछ हमारी बॉडी में अच्छा हो, हमारी बॉडी का मतलब जो ग्रोथ होती है ना, जो शरीर का विकास हो वो अच्छे से हो, और हमारी बॉडी अच्छे से, हमारी बॉडी के अंदर भी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंदर के पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से फंक्शन करे, सब अपना अपना काम अच्छी तरीके से करे। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, जिसमें हमारा खाना जाता है, हम पहले खाना हम चबाते हैं तो हमारी श्वास नली से अंदर जाता है, यानी हमारे जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप से अंदर जाता है, फिर वो हमारे क्या नाम है, उसमें जो हमारा खाना पचता है, जो नहीं पचता वो इस तरीके से अंदर बाहर हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब आप इसके चैप्टर पर आओगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको समझाएंगे भी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो अच्छे से काम करे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विटामिन B1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है। हमारी नर्व्स यानी जो बॉडी के अंदर नसें होते हैं, जिनके अंदर खून होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और मसल्स यानी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ विटामिन B1 हमारे शरीर के विकास और अच्छी तरह काम करने के लिए, अच्छी तरह काम करने के लिए, और जो हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करे उसके लिए, दिल के लिए, नसें और मांसपेशियों के अच्छी तरह काम करना
करने के लिए ज़रूरी होता है क्या? विटामिन 1, विटामिन B1, ठीक है। और विटामिन B1 हमें मिलता कहाँ से है? मिल्क। आपने देखा हर एक टॉपिक के अंदर मिल्क ज़रूर आ रहा है, और बच्चे मिल्क से इतना वो करते हैं कि हमें दूध नहीं पीना, दूध नहीं अच्छा लगता, बट मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और मैं सभी बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप दूध ज़रूर पीजिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है ना। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर माइंड एंड एवरीथिंग, योर होल बॉडी, आपके पूरे शरीर के लिए मिल्क बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, मांस बोलते हैं जिसे होल ग्रेन्स, जिसको है ना अनाज हो गए, अनाज में जैसे कि आपके चावल हो गए, गेहूँ हो गए, ये उनको बोलते हैं हम होल ग्रेन सीरियल्स जो होते हैं हमारे। और पोटैटो यानी आलू हो गए, यीस्ट हो गई, यीस्ट कोई चीज़ होती है, ये है ना यीस्ट जो होते हैं ना बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को है ना जिस भी चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि जलेबी आप लोग जो खाते हो ना, जलेबी का जो आटा जो होता है जलेबी का, उस जलेबी के आटे में रात को यीस्ट मिलाकर रख देते हैं और सुबह तक वो फूल के इतने से इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया है ना एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, पाँच से वो अपने नंबर्स बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से जिसके अंदर मिले हैं उस चीज़ का भी साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, और अगला इसका जो लास्ट जो चीज़ है जिसके अंदर हमको विटामिन B1 मिलता है, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। और बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाइए और आपकी बॉडी की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। तो यही था विटामिन ए और विटामिन बी में। अब हम विटामिन सी की ओर बढ़ेंगे। अब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। हम विटामिन ए और विटामिन B1 के बारे में पढ़ चुके हैं, उतना जितना आपको ज़रूरत थी आपके क्लास के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन सी हमें शरीर के कौन कौन से पार्ट्स यानी कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं जिनके लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है, और विटामिन सी हमारे शरीर में काम क्या करता है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे हमारे को विटामिन सी मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कि हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स के लिए विटामिन सी अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। हमारे जो दांत होते हैं, हमारे मसूड़े यानी गम्स होते हैं, जॉइंट्स यानी जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, हड्डियों के अंदर जोड़ वगैरह, जैसे कोनी हो गया, ये हड्डी और ये हड्डी को जोड़ने वाला ये जॉइंट होता है ना, ये कोनी, ये एक जॉइंट है, एक जोड़ है, ठीक है। एक हमारा जो पैर होता है, दो पैरों, हमारे जो थाई और नीचे जो पैर के बीच में जो एक जॉइंट होती है, वो भी एक जॉइंट यानी जोड़ होता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहे, गम्स यानी मसूड़ों से दांत एकदम ऐसे जकड़ के रखे, ठीक है। जॉइंट्स हमारे हड्डियों में, हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वो अच्छी तरीके से काम करें, वो काम होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं यानी संक्रमण हिंदी में जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ लड़ता है, हमारे शरीर को बीमारियों से भी प्रोटेक्ट रखता है विटामिन सी, ठीक है। अब विटामिन सी पाया कहाँ जाता है? विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी हमारे को वायरसेस वगैरह से बचाता है। जैसे कि आपने देखा था कि अभी कोरोना देखा था, कि आप देखते हो कोरोना वायरस के टाइम पर क्या है कि लोग ये सिट्रस फ्रूट काफ़ी खा रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ विटामिन सी विच इज़ गुड फॉर द इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी करता है ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वो चीज़ें जिनमें से विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिनको हिंदी में खट्टे फल कहते हैं। खट्टे फलों में जैसे कि ऑरेंज यानी संतरा हो गया, लेमन यानी नींबू हो गया, और आपका आंवला को आंवला ही कहते हैं, और टमाटो को यानी टमाटर बेसिकली, गुआवा यानी आपका अमरूद, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स यानी जो आपके हरी सब्जियां होती है। वैसे देखा जाए तो विटामिन सी जो होता है ना, वो जितनी भी सब्जियां होती है और मतलब जितनी भी हरी सब्जियां होती है और जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन जो एक प्रचुर मात्रा है यानी एक अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है अच्छी तरीके से। और देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, एक्चुअली ऑल फ्रेश फ्रूट्स कंटेन सम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सम में यहाँ पे ई आएगा, यस, ठीक है, विटामिन, ठीक है, सम में यहाँ पे ई आएगा,
सम विटामिन सी, ठीक है, यानी दरअसल सभी ताज़े फल और थोड़ी ताज़े फल और हरी सब्जियों में विटामिन सी होता ही है, ठीक है। तो अब हम विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा। अच्छा, तो अब हम विटामिन सी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि हमने विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन B1 में पढ़ा था, कि सबसे पहले हमारी बॉडी के ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब और हमारे को मतलब हमारी बॉडी में इसका क्या काम होता है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको हमारे को विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं, देखिए कि ये जो विटामिन डी होता है, इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स। अब जो हमारे शरीर की हड्डियां होती है, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसकी हाइट काफ़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता है तो उसका शरीर बड़ा होता है, तो उसकी जो हड्डियां होती है वो भी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, वो हड्डियां भी बड़ी हो जाती हैं। और क्या होता है कि हड्डियां जो होती है ना, उनकी ग्रोथ भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ग्रोथ शुड बी नॉर्मल ऑफ एवरीथिंग इन आवर बॉडी। तो जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों की जो नॉर्मल ग्रोथ यानी जो उनका सामान्य विकास होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी। यानी जो हड्डियों की जो सामान्य विकास है उसके लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी, उसके लिए अच्छा होता है विटामिन डी, ठीक है। बेसिकली इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है गुड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ, इतना याद रखना, नॉर्मल ग्रोथ, नॉट फॉर ओनली ग्रोथ बट द नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। सिर्फ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक नॉर्मल ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ हो, ढंग से हो, ठीक है। अब जो नॉर्मली होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति की ग्रोथ, ठीक है। देखिए अब विटामिन डी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है कि हमारा जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, हमारे फूड के अंदर जो कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, यानी कैल्शियम के जो खनिज होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसमें, हमारे खाने में से कैल्शियम के खनिजों को यानी कैल्शियम मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है ये, ठीक है, हमारे फूड में से। और क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है, ये पाया जाता है मिल्क के अंदर, फिश में, एग्स में, बटर एंड जो मछली का तेल होता है, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, प्लीज़ आप लिख लेना। जैसे कि है ये मछली का तेल हो गया, ठीक है, और धूप हो गई, सनलाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, सनलाइट जिसे कहते हैं। और हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी मालिश करने के लिए उसको हमेशा धूप में लेके जाया जाता है हर रोज़। वो क्यों लेके जाया जाता है? वो इसलिए लेके जाया जाता है क्योंकि है ना, जब एक न्यू बॉर्न बेबी को हम धूप में लेके जाते हैं ना रोज, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है रैकेट, ठीक है, जो उस बीमारी का नाम होता है रैकेट, ठीक है, रैकेट, उस बीमारी का नाम होता है रिकेट, रैकेट जो भी है ऐसे लिखते हैं उसे, ठीक है, इसका ये नाम होता है रैकेट, ठीक है, इस बीमारी का नाम ये होता है। और इस बीमारी से उस बच्चे को मतलब बचाव मिलता है सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से उसका जो शरीर होता है विटामिन डी को ऑब्जर्व करता है, जो कि इस बीमारी से बचने के लिए उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये था विटामिन डी के बारे में। एंड आगे का जो इस चैप्टर के अंदर जो फूड के और भी कंपोनेंट है, जैसे कि मिनरल्स हो गए और भी जितने हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एजुकेशन ट्रेजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।